नमस्कार दोस्तों, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान और अब अनलॉक के दूसरे फेज़ में देश आ पहुंचा है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जो पहले दिन से आज तक उसी तरह से सिर खड़ा किए हुए हम लोगों के बीच में है। ये मुद्दा स्कूलों की फ़ीस से जुड़ा हुआ है और इस मामले में लगभग 7 से 8 जो राज्य हैं, इनकी पेरेंट्स एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जा पहुँची थी। उन्होंने कई ऐसे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में रखे थे जिन पर वो रिलैक्सेशन चाहते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पेरेंट एसोसिएशन को हम ये कहेंगे कि बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की याचिका खारिज नहीं की है, बल्कि उन्हें ये कह दिया है कि आप लोग ये याचिका वापस ले लीजिए और अपने अपने राज्यों में जाकर इसकी दलील जो है वो दीजिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सौरभ कपूर जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से के प्रधान ये हैं, वो बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। उनसे जान लेते हैं। सौरभ जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, पेरेंट एसोसिएशन ने जो 3 पॉइंट्स हैं क्या क्या रखे थे? सर, पेरेंट्स एसोसिएशन 3 मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट गई थी। लगभग 9 राज्यों के पेरेंट्स एसोसिएशन इसमें थी, जिसमें पहला मुद्दा था कि जब तक कोविड की इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती तब तक स्कूल ना खोले जाएं। दूसरा मुद्दा था कि जो ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं उनको बंद कर देना चाहिए। और तीसरा मुद्दा था कि जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक कोई भी फीस किसी तरह की स्कूल ना ले। इन 3 मुद्दों पे जो पेरेंट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सौरभ जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने की बात कह दी है, क्या कारण रहा इसका और क्या मानते हैं आगे क्या कुछ होगा? देखिए, स्कूलों का जो मामला है ये सर्विसेज से रिलेटेड है। आप देख रहे होंगे जब से लॉकडाउन हुआ है, सरकार अपने सरकारी स्कूलों में भी और निजी स्कूल भी साथ साथ दोनों ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा कामयाब भी हुई है, क्योंकि हर जगह पूरे देश में इस समय ऑनलाइन स्टडी हो रही है। तो और कोई विकल्प जो था वो स्कूल वालों पे भी नहीं था, ना ही सरकार पे था। कन्फ्यूज़न सिर्फ यही रही कि जो सरकार के हरियाणा में आदेश आए, 7 से 8 आदेश अलग अलग आए, जिसको लेकर थोड़ा सा पब्लिक में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गई थी, जिसको लेकर यहाँ हाई कोर्ट में भी कुछ केस फाइल हुए। और पंजाब के का भी पीछे फैसला आया है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का ही, कि जो फीस है वो एनुअल चार्जेस वगैरह वो सभी स्कूल जो ले सकते हैं। उसी को लेकर जो यहाँ हरियाणा एसोसिएशनों ने भी केस डाला हुआ था, वो भी केस अब 23 जुलाई को डेट लगी है उसका फैसला भी लगभग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट सेम है, तो कहीं ना कहीं सेम आएगा। और अभिभावकों को जो राहत दी गई थी सरकार द्वारा कि वो ट्यूशन फीस जो हरियाणा में है उसके ऑर्डर किए गए थे, और वो जो अप्रैल मई की ट्यूशन फीस की थी वो जून जुलाई अगस्त में 3 महीनों में डिवाइड करके देने की बात कही थी। उसके अलावा भी हमारी एसोसिएशन के माध्यम से भी या बाकी प्रिंसिपल्स ने भी सब एक पोलाइट वे में पब्लिक को यही बोल रहे थे कि फिर भी अगर किसी को कोई समस्या आती है फीस देने में तो वो प्रिंसिपल से मिले और आगे इंस्टॉलमेंट्स में वो अपनी ट्यूशन फीस दे सकता है। किसी को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, ना ही ऑनलाइन स्टडी बंद की जाएगी। मगर हुआ क्या कि जो सक्षम अभिभावक या असक्षम अभिभावक है उसकी कहीं परिभाषा क्लियर नहीं की गई थी, और जो सक्षम अभिभावक थे वो भी कहीं ना कहीं फीस देने में आनाकानी कर रहे थे। उसमें सरकारी मुलाजिम भी थे, क्योंकि सरकारी मुलाजिम के कोई ऐसा नहीं है कि किसी को सैलरी ना मिली हो। तो उसी को लेकर जो स्कूलों और अभिभावकों में थोड़ा सा तनातनी थी, मगर कहीं ना कहीं हद तक वो ठीक हो गई है। शहरी क्षेत्रों में ठीक हो गई है, मगर गाँवों में अभी भी देखें 70% बच्चा और 70% स्कूल जो इस समय प्राइवेट स्कूल हैं वो गाँव में हैं। तो गाँव में अभी तक भी 5% तक फीस नहीं आई सकी, जिस वजह से अभी चौथा महीना इस समय इस सेशन का शुरू हो गया, और गाँव के जितने स्कूल हैं वो बहुत परेशानी में चल रहे हैं, क्योंकि बसेस की इंस्टॉलमेंट्स आगे शुरू हो जानी है, एवरेज बिजली के बिल दिए जा रहे हैं और टीचर्स ऑनलाइन काम दे रही हैं सबको। सौरभ जी, एक बात सामने आई थी कि सरकार ने कहा था एक महीने की फ़ीस स्कूल ले लें। हमारे पास लगातार अब ये कॉल्स आ रही हैं, स्कूल जो है वो एक साथ मार्च से लेकर अब तक की फ़ीस डिपॉजिट करवाने की बात कर रहे हैं। क्या ये कानूनी तौर पर जायज़ है, स्कूल इस तरह इकट्ठी फ़ीस मांग सकते हैं? देखिए, बिल्कुल क्लियर ऑर्डर थे सरकार के कि अप्रैल मई की फ़ीस जो ट्यूशन फ़ीस है उसको मई जून जुलाई की किस्तों में लिया जाए, और कोई भी स्कूल इसके अलावा ऐसा नहीं कर रहा। अगर किसी की कोई दिक्कत है तो वो प्रिंसिपल से मिले, वो एसोसिएशन से संपर्क कर सकता है, तो उसका पूरा एसोसिएशन साथ देगी। मगर जैसे जून जुलाई अगस्त में किस्तों में बात की गई थी, हुआ क्या कि जून की जो पहली किस्त थी अभी तक पेरेंट्स ने कहीं वो आधे पेरेंट्स ने तो शहरों में वो भी नहीं दी। तो जी, पेरेंट्स का ये कहना है कि सरकार ने कहा था सिर्फ ट्यूशन फीस, लेकिन अब स्कूलों ने जो चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए। जो 4,000 था वो 5,000 कर दिया, तो स्कूलों ने जो अपना खर्चा था वो पूरा कर लिया, लेकिन नाम उसे सिर्फ ट्यूशन फीस का ही दे रहे हैं। नहीं, देखिए, ट्यूशन फीस हमने फॉर्म 6 भरा हुआ है और बाकी यूडाइस के भी फॉर्म भरते हैं। ट्यूशन फीस सभी स्कूलों की मेंशन है, वो सरकार के खाते में भी है, सरकार को भी पता है। कई स्कूल हैं जो एनुअल चार्जेस लेते हैं, मगर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि कभी उन्होंने एनुअल चार्जेस मांगे हो। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक एनुअल चार्जेस ना लेने की बात की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसा फैसला होगा सरकार का, और कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। आप देखिए, कोर्ट ने तो इतना तक कह दिया कि ट्रांसपोर्ट फीस भी दी जाए और एनुअल चार्जेस भी दिए जाएँ। तो 23 जुलाई को हरियाणा का भी फैसला आना है,
तो जैसा फैसला होगा उस तरीके से हम अपना काम कर लेंगे। फिलहाल ये जो फैसला ये पंजाब में लागू किया गया है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसी को आधार बनाकर हरियाणा में भी लागू करा रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में ये मान लिया जाए कि पेरेंट्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट फीस का भी बर्डन पड़ने वाला है? देखिए, ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा मामला है कि बसेस जो हैं और किसी कमर्शियल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं होती, वो स्कूल के लिए ही हैं। सिर्फ बसेस का 20 से 25% जो खर्चा बचता है वो डीजल का बचता है। उसके अलावा अभी तक स्कूल जो हैं वो ड्राइवर्स को सैलरी दे रहे हैं, और बसेस की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, बसेस का टैक्स है, वो 2 महीने के लिए माफ़ कर दिया गया था। उसको लेके भी अभी बिल्कुल क्लियर ऑर्डर नहीं आए हैं। तो हमारा तो यही है सरकार से कि हमारी बसेस की जो किस्तें हैं वो माफ़ कर दी जाएँ और टैक्स माफ़ कर दिया जाए। हमारे ड्राइवर्स की सैलरी सरकार कुछ दिन उनके लिए राहत पैकेज कोई निकाल दे। हमें ज़रूरत ही नहीं है ट्रांसपोर्ट की फ़ीस लेने की, ठीक है। हमने उसमें से कमाई नहीं कोई करनी स्कूलों ने, हमें सिर्फ है कि हमारा खर्चा जो हो रहा है वो तो हमें मिलना चाहिए। अगर सरकार उसमें हमारी हेल्प करती है, लोगों की हेल्प करती है। पीछे भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था, चंडीगढ़ में भी 1125 रुपये जो सरकार एजुकेशन का भत्ता हरियाणा सरकार देती है वो 3 महीने के लिए प्राइवेट स्कूल के बच्चों को भी दिया जाना चाहिए, डायरेक्ट उनके खातों में भी कहीं ना कहीं राहत मिले। क्योंकि अगर एनुअल चार्जेज हमारे इसको सरकार ने छोड़ने के लिए अभी कहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी तो पब्लिक के लिए पहल करे ना। सौरभ जी, लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स हो गए या फिर प्राइवेट स्कूल्स हो गए, रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, बच्चों के साथ संबंध अच्छे थे। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ, फीस का मुद्दा उठा, रिलेशनों में कुछ खटास आ गई है। तो क्या मानते हैं कि आने वाले समय में इसका बच्चों पर इफेक्ट ना पड़े? कोई ऐसी आपकी हेल्पलाइन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि स्कूल जो है वो पूरे एनुअल चार्जेस मांग रहे हैं, इकट्ठी फीस मांग रहे हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर आप जारी करेंगे? देखिए, जो फीस का मुद्दा मैं आपको पहले बता दूं, 70% स्कूल ऐसा है जिसकी 20 से 25% फीस लास्ट ईयर की नहीं आई हुई थी। आपने देखा होगा जहां भी गांव के बच्चे ऑलमोस्ट पढ़ते हैं, अम्बाला में भी 70% बच्चा जो शहरों में पढ़ने आता है वो फसल के फसल पैसे देते हैं। तो हर हमेशा यही था कि जनवरी फरवरी की फीसें पेंडिंग रह जाती थी और स्कूल बच्चों का पेपर नहीं रोकते थे और पेपर ले लेते थे, क्योंकि अप्रैल में पेरेंट्स जो हैं वो क्लियर कर देते थे। इस बार यही हुआ कि जब लॉकडाउन लगा तो जनवरी फरवरी तक की फ़ीस अभी तक पेंडिंग है। उस वजह से परेशानी हुई। स्कूलों को भी बजट, स्कूलों का सारा बजट जो है जनवरी फरवरी में वो एकदम टाइट हो जाता है, क्योंकि फ़ीसें नहीं आती। उनको होता है कि अप्रैल में फ़ीसें आएंगी पुरानी, तो तब वहाँ जाके स्कूल भी कहीं ना कहीं फंस गए थे। ट्रांसपोर्ट की बात करें, जनवरी फरवरी मार्च एक ऐसा महीना होता है जब सभी जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं या जो स्कूल हैं निजी स्कूल, वो बसेस परचेज करते हैं। कई स्कूलों ने इस समय बसेस परचेज करी 20-20 लाख की तो वो बच्चों के लिए, मगर वो एकदम लॉकडाउन होने के कारण आप देखें पूरा साल बसें नहीं चल पाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो भार सारा स्कूल पे पड़ गया। तो हमने सिर्फ यही रिक्वेस्ट की है पब्लिक को, जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आप समय पे ज़रूर दे दें, उसको लिंगर ऑन मत करें, ताकि स्कूल को है सर्वाइव करने का तो इतना पैसा मिल जाना चाहिए। सौरभ जी, एक मामला मेरे संज्ञान में आया है। कुछ पेरेंट्स से हमने बातचीत की थी, उनका बच्चा जो है, अभी आपको भी पता होगा कि सभी बच्चे प्रमोट कर दिए गए हैं अगली क्लास में। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में अब एडमिशन ले, लेकिन स्कूल जो है वो SR नंबर होता है, वो रोक कर बैठ गए हैं कि आप हमें अगले साल का जो एडमिशन चार्जेस है वो दीजिए, तब हम आपके बच्चे का SR नंबर देंगे। देखिए, जब भी SLC अप्लाई करता है कोई बच्चा, जब तक जिस दिन वो करता है तब तक उसने उसकी फ़ीस देनी होती है। अगर आज जुलाई की बात करें, अगर कोई बच्चा जुलाई में SLC के लिए अप्लाई करता है तो उसको अप्रैल मई जून जुलाई की फ़ीस जो है स्कूल में देनी पड़ेगी। वो सभी स्कूल्स का, सभी स्टेट का भी यही रूल है, हरियाणा का भी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे से संपर्क करें, पेरेंट्स को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, वो हमारे से बात करें पेरेंट्स। मगर जो ड्यूज़ हैं पिछले, यहाँ लास्ट ईयर के ड्यूज़ हैं, 50% पेरेंट्स हैं जिनके पिछले साल की ड्यूज़ अभी पेंडिंग है। तो स्कूल सिर्फ अपने ड्यूज़ मांगता है, स्कूल कहीं इस बारे में ब्लैकमेल नहीं करेगा और हमें कोई किसी दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे शिफ्ट होते हैं, सरकारी स्कूल से हमारे पास भी आते हैं, हमारे स्कूल से सरकारी में भी जाते हैं, और ये सालों से चलता आ रहा है क्रम। को ये इस वजह से नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ ऐसा। तो हमें अपनी शिक्षा पे भरोसा है, जिस बच्चे ने हमारे पे पढ़ना है उन्होंने हमारे पे पढ़ना है, और किसी को तंग नहीं किया जाएगा, ना ही तंग किया जाता है। अगर कोई किसी को दिक्कत परेशानी आ रही है तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे से संपर्क करें, बिल्कुल उनकी समस्या का जो है हल वो कर दिया जाएगा। सौरभ जी, आखिरी सवाल, एक स्टेटस सरकार ने आपको पावर दे दी थी कि अगर किसी की फीस जून तक नहीं आती, नाम काट दिए जाएं उन बच्चों के। इस चीज़ का क्या स्टेटस है फिलहाल? देखिए, अभी तक किसी भी बच्चे का नाम जो है स्कूलों ने नहीं काटा है,
क्योंकि जून में जैसे ये ऑर्डर आ गए थे तो हमने जुलाई तक का अभी भी टाइम सभी स्कूल प्रिंसिपल ने अपनी एक मॉरल ड्यूटी समझते हुए, मगर अभिभावकों को भी चाहिए कि अब जो पेंडिंग फ़ीस है, पिछले 4 महीने की इस समय फ़ीस पेंडिंग है टोटल, तो 4 महीने की फ़ीस है, अपने प्रिंसिपल से बात करें और अगर वो 2-2 महीने करके ये फ़ीस देना चाहते हैं तो भी हम लेने को तैयार हैं, मगर जो फ़ीस है ट्यूशन फ़ीस उसको ज़रूर दें, क्योंकि बिल्कुल क्लियर सरकार के ऑर्डर आ चुके हैं, कोर्ट्स के ऑर्डर आ चुके हैं, बिल्कुल क्लियर ऑर्डर आ चुके हैं। तो अब पब्लिक जो है इसकी वेट मत करे, और अगर ऐसी कोई रिफ़ंड वाली बात होती पहले भी सरकार द्वारा, तो जो भी पैसा स्कूल में दिया जाता है वो रिफ़ंड का भी पूरा प्रावधान होता है। ये नहीं है कि जिसने फ़ीस दे दी उसकी वापस ही नहीं होगी, जैसा रूल होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। तो अभिभावकों से यही अनुरोध है कि अब जो ट्यूशन फ़ीस है वो आप रेगुलर देना शुरू कर दें, ताकि जो टीचर्स का ध्यान है, आप देखिए हमें कितनी टीचर्स को फ़ोन करने पड़ते हैं फ़ीस के लिए, इतना टाइम ख़राब होता है। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को अब चीज़ क्लियर है कि फ़ीस देनी है, तो उनको चाहिए कि जो अब 15 तारीख हर महीने की मुकर्रर कर दी गई है, तो हर 15 तारीख को अपनी ट्यूशन फ़ीस ज़रूर स्कूल में जमा करा दें, ताकि जो ऑनलाइन स्टडी का ये काम है वो इस तरीके से चलता रहे ठीक तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो एसोसिएशंस हैं अलग अलग राज्यों की, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका दे दिया गया। उनकी जो याचिका थी वो विड्रॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, और अब ये देखने वाली बात होगी कि अलग अलग राज्यों में क्या ये पेरेंट्स एसोसिएशन जो हैं वो यही याचिका दायर करेंगे या नहीं करेंगे। वहीं लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के प्रधान ने बताया है कि पंजाब में एक फैसला आ गया है कि उसमें पंजाब के स्कूलों को ये छूट दे दी गई है कि आप ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी ले सकते हैं। अब कहीं ना कहीं उसी को आधार बनाकर हरियाणा में जो पिटीशन लगाई गई थी पंजाब एंड हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर 23 जुलाई को जो है वो सुनवाई होनी बाकी है। उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अभी तक पेरेंट्स को जो है वो राहत नहीं मिली है। बाकी जो हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके लगातार फीस को लेकर सवाल थे, वो सभी हमने आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान सौरभ कपूर से जाने हैं। उनसे जाना है कि क्या कुछ जो सवाल हैं उनके जवाब हैं उनके पास। तो आप ज़रूर अपनी राय दीजिए हमारी इस खबर पर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावक इस खबर से रूबरू हो सकें। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।